वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारी एक और नई क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में पाठ नंबर 3 नादान दोस्त को पढ़ा था और उसको समझा था। उसका हमने बेटा एक पैरे को पढ़ा था। अब जैसे कि आपको ऊपर 2 दिखाई दे रहा है, अब हम इसका दूसरा पैरा पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। आज की क्लास में हम ये समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। चलिए बेटा पढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी ने पहले में तो पढ़ा ही होगा कि हमारे पहले पैरे में क्या था कि केशव और श्यामा सुबह उठते थे, दोनों भाई बहन, और चिड़िया के अंडों को देखते थे और उनके बारे में सोचते थे कि उनको धूप नहीं लगती होगी, उनको भूख लगती होगी, और वो उनका खाने के लिए और उनका पानी और उनको छत बनाने के लिए इन सारी चीजों का इंतजामात करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। गर्मी के दिन थे, यानी कि जब वो ऐसी चिड़िया के अंडों को देखते थे, उसके पास जाते थे। वो कौन से दिन थे, कौन सा समय था? गर्मी के दिन थे। बाबूजी तो दफ्तर गए हुए थे और अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई थी। यानी कि बाबूजी तो अपने काम के लिए चले गए और अम्मा बच्चों को कमरे में सुलाकर और खुद भी उनके पास लेटकर सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, लेकिन बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। बच्चों के मन में तो वही चिड़िया के अंडों वाली बातें चल रही थी। अम्मा जी को बहाने के लिए दोनों दम रोके, आंख बंद किए, मौके का इंतजार करे। यानी कि दोनों लेटे तो ऐसे ही हुए थे माँ को दिखाने के लिए जैसे कि ये सो रहे हों, लेकिन वो माँ के सोने का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही माँ सोएगी हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। जो ही मालूम हुआ कि जैसे उन्हें ये पता चला कि माँ जी सो गई है, अम्मा सो गई है, अच्छी तरह से सो गई है, गहरी नींद में सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। यानी कि सुबह दोनों चुपके से उठ गए, शांति से उठ गए और दरवाजे को, कुंडी को खोला और बाहर निकल गए। और अंडों के हिफाजत की तैयारियां होने लगी और अंडों को बचाने के लिए जो उन्होंने पानी रखने का फैसला किया था, अनाज रखने का फैसला किया था, उन सभी की तैयारियों में लग गए। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। यानी कि केशव कमरे से, वैसे तो उनका हाथ नहीं जाता था, लेकिन उसने क्या किया, कमरे से स्टूल को उठा लाया। लेकिन जब उसे काम न चला, यानी कि स्टूल भी छोटा रह गया, जब उसे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख लिया। यानी कि नहाने की वाली जो चौकी होती है बेटा, उसको क्या किया, उसको स्टूल के नीचे रख लिया और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया, अंडों के पास पहुंच गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थे, यानी कि श्यामा ने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ा हुआ था ताकि केशव गिर न जाए। स्टूल चारों टांके बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। यानी कि स्टूल बैलेंस ना होने के कारण, एक साथ एक बराबर ना रखे करने के कारण जिस तरफ उसका वजन ज्यादा होता उसी तरफ से हिल जाता था। उस वक्त केशव को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है कि केशव डर जाता था। यह उसी का दिल जानता है, यानी कि उसी का मन जानता है कि उसे कितना डर लग रहा था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता, इनके दोनों हाथों से छत के थोड़े से निकले हुए हिस्से को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, यानी कि श्यामा को धीरे से डांटता, कहीं अम्मा ना सुन ले। अच्छी तरह पकड़ो, उसे धीरे सी आवाज में कहता, डांटता कि अच्छी तरह पकड़ ले वरना उतर कर तुझे बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का तो दिल उस कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता था। यानी कि वो भी यही चाह रही थी, उसका अंडों को देखने का मन चाह रहा था। जैसे उसका ध्यान अंडों की तरफ जाता, उसके हाथ थोड़े से ढीले हो जाते और फिर स्टूल हिल जाता और फिर केशव उसे गुस्सा करता। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, केशव ने जैसे ही उस कार्निस पर अपना हाथ रखा, दोनों चिड़ा और चिड़िया वहां से उड़ गई, वहां से डर के चली गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए। केशव ने क्या देखा कि कार्निस पर कुछ थोड़े से ही तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। कितने अंडे पड़े हैं? 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे हों, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला
नहीं था, यानी कि जैसे हमें घोंसले दिखाई देते हैं ना बेटा पेड़ों पर, ऐसा घोंसला नहीं था, बस कार्निस पर 2-3 तिनके थे और उन तिनकों के ऊपर ही अंडे पड़े हुए थे। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? तो श्यामा ने नीचे से आवाज लगाकर पूछा कि भैया कितने बच्चे हैं? केशव ने कहा 3 अंडे हैं, अभी बच्चे निकले नहीं है। तो केशव ने अपनी बहन श्यामा को बताया कि अभी बेटा ये अंडे ही हैं बहन, अभी अंडे ही हैं, अभी इनमें से बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा जरा हमें दिखा तो दो भैया कितने बड़े। श्यामा कहती है मुझे भी दिखा दो कि वो कितने बड़े हैं, मुझे भी देखने हैं कि अंडे कैसे हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दो, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। केशव कहता तुझे भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले कुछ कपड़े ले आ, कुछ चीथड़े ले आ, कुछ कपड़ा ले आ, जिससे मैं इनके नीचे बिछा देता हूँ, बेचारे अंडे तो ऐसे जमीन पर ही पड़े, 1-2 तिनका है उन पर ही पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़ कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले, इनकी श्यामा भाग कर गई और अपनी कोई भी पुरानी धोती में से उसमें से फाड़कर एक छोटा सा टुकड़ा ले आई। केशव ने थोड़ा सा झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तय करके उसे एक गद्दी बना दी, यानी कि उसको कई तय लगाकर उसको मोड़ मोड़ कर एक छोटी सी गद्दी सी बना ली और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिया, यानी कि उसकी गद्दी नीचे बिछाकर और उन अंडों को तिनकों पे से उठाकर उस कपड़े पर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा कि मुझे भी देखनी है भैया, मुझे भी अंडों को दिखा दो। केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। केशव कहता है मैं तुझे भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले जो टोकरी हमने बनाई थी जिसमें तो थोड़ी सी टूटी हुई थी, फटी हुई थी, जिसमें हमने कागज लगाया था जिससे वो सुराख बंद हो गया, वो टोकरी मुझे पकड़ा दो, मैं उससे क्या कर दूं, छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी, लेकिन श्यामा ने टोकरी पकड़ा दी उसे और बोली अब तुम उतर जाओ, मैं भी देखूंगी। श्यामा ने कहा कि केशव अब तुम उतर जाओ भाई, मुझे भी अंडे देखने हैं। श्यामा ने टोकरी को एक टहनी से टिका, यानी कि श्यामा ने उस टोकरी को किसी भी एक टहनी पर लटका कर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा को कहा कि तुम जाओ दाना और पानी भी ले आओ, मैं पहले वो रख दूं और फिर मैं तुम्हें सारी चीजें तैयार करके दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी, केशव ने टोकरी के नीचे दाना भी और पानी की प्याली भी रख दी और आराम आराम से, यानी कि आहिस्ता से धीरे धीरे से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, यानी कि श्यामा ने कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया प्लीज, हमें, यानी कि प्रार्थना करते हुए कहा कि अबे हमें भी चढ़ा दो, मुझे भी अंडों को देखना है। केशव ने कहा कि तू गिर जाएगी, तुझे चोट लग जाएगी। श्यामा कहती है नहीं भैया मैं नहीं गिरूंगी, मुझे नीचे से पकड़े रहने, कि तुम जैसे मैंने तुम्हें पकड़ रखा था ऐसे भी तुम मुझे ही पकड़े रहना, मैं नहीं गिरूंगी। केशव नहीं भाई, नहीं रे, कहीं तो गिर पड़ी तो अम्मा जी तो मुझे चटनी बनाएंगी, अम्मा जी तो मेरी बहुत ज्यादा पिटाई कर देगी, तो गिर गई तो कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, और फिर अम्मा तो मुझे ही बोलेगी कि तूने ही श्यामा को चढ़ाया था, तो क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पाल लेंगे। उन्होंने कहा अंडे को मैंने आराम से रख दिया है और उनकी सारी चीजें भी रख दी है, तब अंडों में से बच्चे निकलेंगे तो हम उन्हें पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी, लेकिन फिर क्या हुआ, जब वो चिड़िया है जो वो कार्निस के पास आती और वहां पर बैठती ही नहीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। केशव ने सोचा मैं और श्यामा यहाँ पर हैं, हमें देखकर डर रही है, वो इसलिए नहीं बैठ रही है। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहां पर रख दिया, यानी कि स्टूल उठाकर जहां से उठाया था वहीं पे रख दिया और जो चौकी जहां पर रखी थी वो भी वहीं पर रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, यानी कि श्यामा ने रोते हुए कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। उन्होंने कहा तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए ना, तो मैं भी अम्मा जी से सारी बातें बता दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, बता रहा हूँ तुम्हें तो कह देता हूँ, यानी कि बता रहा हूँ। केशव ने अपनी बहन श्यामा को कहा अगर तुमने अम्मा जी को कुछ भी बताया तो मैं तुझे बहुत मारूंगा।
श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? तो श्यामा कहती तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया, मुझे भी अंडों को देखना था कि वो कैसे हैं, कितने बड़े हैं और वो कैसे दिखाई देते हैं। केशव, और गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते, तो कहती गिर पड़ती तो तुझे चोट लग जाती। श्यामा, लग जाती तो लग जाती, हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। कहते अगर चोट लग जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं अम्मा को सारी बातें बता दूंगी। इतने में कोठरी का यानी कि कमरे का घर का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए यानी कि माँ ने आंखों पर हाथ रखते हुए यानी कि आंखों को धूप से बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब आए? मैंने कहा था ना दोपहर को कहीं नहीं जाना है। किसने किवाड़ खोला, यानी किसने दरवाजा खोला है? किवाड़ केशव ने खोला था। किवाड़ यानी कि दरवाजा किसने खोला था? केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही, लेकिन श्यामा ने माँ से कुछ भी नहीं बताया। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, यानी कि जो अम्मा है वो भैया की पिटाई कर देगी। केशव दिल में कांप रहा था, यानी कि दिल में ही मन में वो डर रहा था कहीं श्यामा ने कुछ अम्मा को बता ना दिया हो, अम्मा को कुछ बता ना दे। अंडे न दिखाई थे, अंडे न दिखाए, क्योंकि अंडे नहीं दिखाए थे ना उसे, तो अम्मा को अंडों वाली सारी बातें बता ना दे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा पर उसे क्या था? विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसी ही है। अगर मैंने उसे अंडे नहीं दिखाए तो वो अम्मा को सारी बातें बता देगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, लेकिन श्यामा को अपने भाई से प्यार था, अपने भाई से हमदर्दी थी। कसूर, लेकिन वो उस कसूर में खुद भी हिस्सेदार थे, उसने उसका साथ दिया था, इसी वजह से उसने अम्मा को कुछ नहीं बताया। तो इसका ये फैसला नहीं किया जा सकता कि श्यामा दोनों ही बातें थी, यानी कि शायद दोनों ही बातें थी। ऐसा भी हो सकता है कि एक तो उसने अपने भाई के प्यार के बारे में ना बताया हो कि अम्मा भाई को मारेगी, दूसरा उस कसूर में, उस काम में वो खुद भी हिस्सेदार थे। तो इनमें से कुछ भी वजह हो सकती है जिससे उसने अम्मा को कुछ भी नहीं बताया। दोनों ने माँ ने दोनों को डांट फटकार कर फिर कमरे में बंद कर दिया। माँ ने दोनों को डांटा और फिर से कमरे में बंद कर दे दिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगे, यानी उन्हें हवा करने लगी। अभी सिर्फ दोपहर के 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही, यानी कि बाहर तेज गर्म हवाएं चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, अब दोनों बच्चे सो गए थे। देखिए बेटा, अब हमने दूसरा पैरा भी पढ़ लिया है। अब हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे एक बार, ताकि प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गए थे, यानी कि गर्मी के तो दिन थे, बाबूजी अपने दफ्तर में चले गए थे और अम्मा जी दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई थी। लेकिन बच्चों को तो आज नींद आनी नहीं थी, बच्चों के मन में तो चिड़िया के अंडों वाली बातें ही चल रही थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके और आंखें बंद करके पड़े, आंखें बंद करके लेटे हुए थे, ताकि अम्मा को ऐसा लगे कि वो सो रही है, ताकि अम्मा को ऐसा लगे कि वो सो रही हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि अम्मा जी अच्छी तरह से गहरी नींद में सो गई है, दोनों चुपके से उठे, आराम से उठे और बहुत धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी, यानी कि अंडों को बचाने के लिए जो उन्होंने फैसला किया था वो उन कामों में लग गए, सामान इकट्ठा करने में लग गए। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसे काम न चला तो नहाने की एक चौकी, यानी कि नहाने की एक स्टूल भी उठा लाया, जो उसने स्टूल के नीचे रख ली थी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी और उसकी चारों टांगे बराबर न रखे जाने के कारण स्टूल जिस तरफ केशव का वजन ज्यादा होता उसी तरफ से वो हिलने लगता था और केशव को बहुत डर लग रहा था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को धीरे सी आवाज में डांटता कि अच्छी तरह पकड़ ले, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। बेचारी श्यामा का दिल तो कार्निस पर था, उसका भी मन अंडे देखने को बेचैन हो रहा था कि अंडे कैसे हैं, मुझे भी देखने हैं।
केशव ने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया वहां से उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर ही 3 अंडे रखे हुए हैं। जैसा उसने पेड़ों पर घोंसले देखे थे ऐसा कोई भी घोंसला वहां नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? तो श्यामा ने पूछा कि भैया कितने बच्चे हैं? तो केशव ने बताया कि बच्चे अभी नहीं निकले हैं, 3 अंडे हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कि कैसे हैं और कितने बड़े हैं, हमें भी अंडों को देखना है। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, इसके नीचे बिछा देता हूँ, अंडे बेचारे तिनकों पर ही पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर उसमें से एक कपड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी तह लगाकर एक गद्दी बनाई और जिस पर तिनकों को बिछाकर तीनों अंडे रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले टोकरी तो ले आ, उससे छाया कर दूं, फिर तुझे भी दिखा दूंगा। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकराकर इनकी टहनी से लटका कर कहा, दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊंगा, फिर तुझे भी पहले दाना रख दूं और पानी रख दूं, फिर मैं उतर जाऊंगा और तुझे दिखा दूंगी। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे यानी कि टोकरी के पास दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से यानी कि धीरे से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, मुझे भी अंडों को देखना। केशव ने कहा, नहीं तू गिर जाएगी। श्यामा कहा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम पकड़ लेना मुझे जैसे मैंने तुम्हें पकड़ा था। केशव, नहीं भैया, अगर तू गिर गई ना तो अम्मा तो मेरी बहुत ज्यादा पिटाई करेगी, कहीं कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, मैंने अंडों को बड़े आराम से रख दिया है, अब बच्चे निकलेंगे तो फिर उनको पाल लेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। केशव को ये लगा कि मैं और श्यामा यहाँ पर खड़े हैं, इसलिए चिड़िया हमें देखकर डर रही है और वो यहाँ से नहीं बैठ रही। इसलिए उन्होंने क्या किया, स्टूल उठाकर कमरे जहां से स्टूल उठाया था वहीं पर तो स्टूल रख दिया और जहां से चौकी उठाई थी वहीं पर चौकी रख दी। श्यामा आंखों में आंसू भरकर यानी कि श्यामा ने रोते हुए कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से बता दूंगी। अगर तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए ना तो मैं अम्मा जी से सारी बातें बता दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देती हूँ। तो केशव ने कहा, अगर तूने अम्मा जी को कुछ भी बताया तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? तो श्यामा ने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया, अगर तू मुझे दिखाता तो मैं कुछ भी नहीं बताती। तो केशव कहता, अगर तू कहीं गिर जाती, चोट लग जाती तो मेरे सर हो जाती। श्यामा, हो जाती तो हो जाती, लेकिन देख लेना, मैं अम्मा को सारी बातें बता दूंगी। इतने में ही अम्मा आ गई और अम्मा ने उनको कहा कि तुम दोनों बाहर कब आए हो, कैसे आए हो, और मैंने तुम्हें कहा था कि दोपहर में बाहर नहीं जाना है, तो तुम्हें किसने गेट खोला है? गेट केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं बताई। उसे डर था कि कहीं भैया पिट न जाए। केशव दिल में ही कांप रहा था, कहीं श्यामा कह न दे, कि श्यामा कहीं बता न दे अंडे न दिखाए थे ना, तो इसी बात से, लेकिन उस पर उसे केशव को श्यामा पर विश्वास नहीं हो रहा था। श्यामा सिर्फ या तुम अपने भाई से मोहब्बत करती है इसलिए नहीं बताएगी, या फिर उसने इसलिए नहीं बताया कि वो भी उस कसूर में हिस्सेदार थी। तो इसमें से कुछ भी फैसला हो सकता है, केशव की श्यामा की दोनों ही बातें हो सकती हैं। माँ ने दोनों को डांट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया और उन पर धीरे धीरे से हवा करने लगी। अभी सिर्फ दोपहर के 2 ही बजे थे। बाहर तेज लुएने की गर्म हवाएं चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। ओके बच्चों, इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। दूसरा पैरा हमने पढ़ लिया है। एक क्लास में हमने एक पैरा पढ़ा है, अब हमने दूसरा पैरा पढ़ा है। अगली क्लास में हम तीसरे पैरे को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। आशा करती हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ओके बच्चों, ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।